नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त एक बड़ी समस्या और उस समस्या में आपको पता होगा किस तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, वो पूरा देश देख रहा है। लेकिन इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि जो अब तक आपने देखा होगा कि पूरे अगर भारतवर्ष में अगर हम बात करें तो ऐसा वाकया जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलता था। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता ही होगा, कुछ ही दिनों पहले जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वक्फ बोर्ड अधिनियम, आपको पता होगा, जैसे ही सदन में पेश किया था और उसके बाद में राजनीति गर्मा गई थी। और अगर आप उसके मूल में जाओगे, उसको समझने की कोशिश करोगे, तो वक्फ बोर्ड को इस तरीके की पावर जो है वो हमारी सरकारों ने दी थी कि वो जिस मर्जी चाहे संपत्ति के ऊपर जो है वो अपनी अंगुली रख सकते थे ज़मीन के ऊपर, और वो ये कह सकते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। और उनके अधिकार ये थे कि आप उनके खिलाफ जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते। और आप आश्चर्य तब होता है जब इसमें 1200 से 1500 साल पुराने मंदिरों के बारे में ये कहा जाए कि ये वक्फ की संपत्ति पर बने हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा। और आश्चर्य क्यों होगा? क्योंकि उस वक्त तक भारत में मुसलमान आए ही नहीं थे। जब वो मंदिर बने तब ऐसी स्थिति थी नहीं। तो जब वक्फ बोर्ड था ही नहीं, तो वो वक्फ की संपत्ति जो है वो कैसे हो गई, ये बड़ा एक सोचने वाली बात थी। इसके अलावा आपने देखा और भी बहुत सारे मुद्दे जो अभी चल रहे हैं, चाहे फिर वो राम मंदिर निर्माण का मुद्दा हो, फिर चाहे आप देखोगे कि काशी विश्वनाथ का मुद्दा हो, या फिर मथुरा की जो ईदगाह मस्जिद है और कृष्ण जन्मभूमि जो क्षेत्र है उसका मसला हो। हम सब ने वो तमाम तरह के जो है वो मुद्दे देखे हैं। लेकिन इस तरीके का असर जो है वो पहली बार देखने को मिला है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत जो है उसमें 80% के आसपास जो है वो हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, या हम कहें कि सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग रहते हैं। और ऐसी स्थिति में भी अगर उनको जुलूस और यात्राएं नहीं निकालने दिया जाए, पथराव की घटनाएं हमने देखी है, तो फिर ये थोड़ा सा जो है वो चिंता का विषय हो जाता है। लेकिन इसके उलट कुछ दिनों पहले हमने देखा बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, और किस तरह के फुटेज जो है वो हमारी सामने आए। और उसके बाद में वहाँ पे हिंदुओं को टारगेट, क्योंकि हिंदू वहाँ पे माइनॉरिटी में है, हिंदुओं को टारगेट किया गया। और हिंदुओं को टारगेट करने के बाद में जब हिंदुओं ने एकता दिखाई और एक साथ वो जुट गए, तो बाकी सभी लोग जो हिंदुओं के विरोध में खड़े थे, उनका शोषण कर रहे थे, उनको पीछे हटना ही पड़ा। और फाइनली कम संख्या में माइनॉरिटी में होते हुए भी हिंदुओं की जीत हुई। लेकिन ऐसी हिमाकत जो है वो भारत में हमने देखी नहीं थी। और उसके बाद में एक नया मुद्दा और जो जन्म लिया था वो था, आपको पता होगा, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से और उनके सहयोगी दलों की तरफ से जातिगत जनगणना। और इन सब के बीच में योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया था, और वो बयान ये था, बटोगे तो कटोगे। मतलब इशारा साफ था कि अगर आपको अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी है तो आपको एकजुट रहना पड़ेगा। आपको जो है वो अपनी जातियों में, अपने समुदायों में जो है वो बटकर नहीं रहना है। और ये उसी का असर है। आपने देखा योगी का बुलडोजर मॉडल किस तरीके से वो काम करता है। और इसके बाद में हालांकि आलोचनाएं भी उसकी होती है, लेकिन पक्ष और विपक्ष आलोचनाएं जो है वो चलती रहती है। विदेशों में भी उस मॉडल को जो है, बुलडोजर मॉडल को कई जगह जो है वो दिखाया जाता है। और यहाँ पे भी उसी का एक उदाहरण देखने को मिला। 1947 में शिमला के संजौली में जो है वो एक मस्जिद बनी। उसके बाद में वो एक कच्ची मस्जिद थी। 2009 में इसका निर्माण जो है वो पक्की मस्जिद का निर्माण होना शुरू हुआ। और ये सारा जो है वो वक्फ बोर्ड की सहमति के बाद में होना शुरू हुआ। 2010 में संजौली का जो नगर निगम है, वहाँ पे इसका जो है
वो मामला कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि इसमें अवैध निर्माण के खिलाफ जो है वो बार बार नोटिस दिया जा रहा था, लेकिन नोटिस को दरकिनार करते हुए 2018 तक आते आते स्थिति ये बन गई कि यहाँ पे 5 मंजिला जो है वो मस्जिद तैयार होके खड़ी हो गई। लेकिन चाहे हम प्रशासन की कमी माने या कुछ भी कहें, ना प्रशासन के जो है वो कान में जू रेंगी, और ना ही जो है वो इस वक्फ बोर्ड को ये लगा कि ये अवैध है, क्योंकि इनको लग रहा था कि जैसा चल रहा है उस हिसाब से जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, और ये इसी का एक परिणाम भी था। लेकिन पिछले महीने अगस्त माह में उसी क्षेत्र में एक दुकानदार, अब कई जगह उस दुकानदार का नाम जो है वो विक्रम सिंह, और कई जगह जो है वो न्यू मीडिया वाले कहते हैं वो यशपाल नाम का व्यक्ति था, यशपाल चौहान। तो जैसा भी है, चाहे वो विक्रम सिंह हो चाहे यशपाल चौहान हो, उसके साथ 5 से 6 लोगों ने मारपीट की, और मारपीट करने के बाद में दूसरे समुदाय के लोगों ने वो उसी मस्जिद में जाकर छुप गए, और उसके बाद में पीड़ित जो है वो जख्मी हुआ, और उसके बाद में ये मामला जो है वो तूल पकड़ गया, और तूल पकड़ते पकड़ते वो इस कदर तूल पकड़ गया कि आज सारे हिंदू संगठन जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में आपने देखा कि विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। और विरोध प्रदर्शन जो है वो मस्जिद तोड़ने की जब बात आई, बुलडोजर की बात मांग करने लगे, उसी योगी मॉडल की बात जब हिमाचल में चलने लगी, तो वक्फ बोर्ड को सामने आना पड़ा, उस मस्जिद की कमेटी समिति के प्रमुख जो हैं उनको सामने आना पड़ा, और उस प्रमुख जिसका नाम मोहम्मद लतीफ़ है वो नगर आयुक्त के पास गए, उनको एक जो है वो जिसको हम कहें कि प्रार्थना पत्र दिया भूपेंद्र कुमार अत्री को, और उन्होंने सीधे तौर पे मांग कर डाली कि अगर कोर्ट का आदेश है तो हम जो है वो इसके अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए तैयार है। मतलब आप एक चीज़ देखिए, जो लगातार इस देश में ऐसा कुछ हो रहा था कि जहाँ मर्जी जो है वो ऐसी चीज़ें चल रही थी, आज वो लोग खुद ये कह रहे हैं कि वो उस हिस्से को तोड़ने के लिए तैयार है, बस बुलडोजर ना चलाएं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिटी में कितनी ताकत होती है, एकता में कितनी शक्ति होती है। और ये इसी का परिणाम है कि शिमला के बाद आपने देखा, संजौली के बाद में मंडी में भी जो है वो अवैध मस्जिदों के खिलाफ जो है वो विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। और ये जो है योगी आदित्यनाथ का बयान जो है वो इसी के लिए था कि अगर आप बटोगे तो कटोगे, अगर आप एक साथ रहोगे, एकजुट रहोगे, तो आपके सामने जो भी समस्या आएगी उसका समाधान जो है वो अपने आप निकलता चला जाएगा। आपने कभी सोचा होगा कि जहाँ पे श्री राम का जन्म हुआ हो और वहाँ पे एक आक्रांता आता है बाहर का मुगल, और वो आके यहाँ पे जो है वो उसको तोड़ता है या कब्जा करता है, कुछ भी करता है, वहाँ मस्जिद बना देता है, और फिर उसके बाद में वहाँ पे राम के पैदा होने के सबूत मांगे जाते हैं। हम उसी भारत में रहने वाले हैं, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सबको, पूरी दुनिया को पता है कि भारत में जो है वो एकता की कमी है, और हमारी संस्कृति और शिक्षा संस्कार ये बहुत पुराने हैं। जब तक मजबूत है तब तक मजबूत है, लेकिन जैसे ही इसमें एकता में कमी आई, आपने देखा किस तरीके से भारत का शोषण हुआ। चाहे आप मुगलों की बात करें, चाहे आप अंग्रेज़ों की बात करें, लगातार वो कब्जा करते चले गए, लूटते चले गए। और आज स्थिति ये है कि रोहिंग्याओं ने कब्जा कर रखा है, लेकिन वोट बैंक के लिए जो है वो कोई भी, तो इससे सीधे साफ तौर से ये इशारा जाता है कि अब तक जो है, आपने देखा कि हिंदू धर्म के लोग जब बटे हुए थे तो स्थिति क्या बनी हुई थी, और अब एक छोटे से, जिसको हम कहें कि एक संजौली क्षेत्र में जब हिंदुओं के संगठन ने एकता दिखाई, तो उसका दुर्गामी परिणाम ये हुआ कि वक्फ कमेटी बोर्ड और उस जो मस्जिद की जो कमेटी थी उसको खुद ये स्वीकार करना पड़ा कि हाँ, जो ऊपर का जो हिस्सा है वो अवैध है और हम उसको तोड़ने के लिए तैयार भी हैं। लेकिन अब बात जो है वो इस प्रदर्शन इस पे रुका हुआ है कि वहाँ से पूरी मस्जिद को ही हटा दिया जाए। और बातें अब जो है सुक्खू सरकार के लिए भी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ऊपर मामला राजनीतिक भी होता है। हिंदुस्तान में जो है वो किसी भी मसले पे अगर राजनीति ना हो तो फिर आपको पता चलेगा कि राजनीति की रोटियां जो है वो सेकी नहीं जाती है। अभी आपने देखा मंगेश यादव का मैटर, एनकाउंटर हुआ तो किस तरह से समाजवादी पार्टी जो है उसका फेवर लेने के लिए खड़ी हो गई। और एक दूसरा अयोध्या में जो एक आपने देखा होगा, एक लड़की के साथ, और उसमें समाजवादी पार्टी के किसी लीडर का हाथ, और उसमें ये कहा जाए कि डीएनए टेस्ट है,
और उन्हीं का फिर एक कन्नौज में फिर एक जो है उसमें डीएनए टेस्ट में जो है वो मैच हो जाता है। तो ये स्थिति हमारे यहाँ पे जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों की बनी हुई है। तो पॉलिटिकल पार्टियों के भरोसे अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो फिर शायद ही जो है उसका समस्या का समाधान निकलता हो। लेकिन यहाँ पे और आपने ये भी देखा कि किसी भी तरीके से विरोध प्रदर्शन में हमने ये भी देखा कि एक दूसरे के कुछ लोग जो है वो घायल जरूर हुए हैं। 10 के आसपास खबर ये है कि 10 लोगों की जो है वो घायल हुए हैं, लेकिन वो पुलिस के साथ में आपको पता है कुछ ऐसी हरकतें होती है। लेकिन आप देखिएगा मेवात में क्या हुआ था, जब एक यात्रा निकाली गई थी हिंदुओं के संगठन के द्वारा और उसके ऊपर किस तरीके से जो है वो एक साजिश के तहत हमला किया गया था। और अगर हिंदू ऐसी एकता दिखाते हैं तो फिर यही लोग आके ये कहते हैं कि नहीं हम गलत हैं, हमने अवैध कब्जा किया है, हम तोड़ने के लिए तैयार है। तो यही एकता की जो है वो एक जिसको हम कहें कि एकता का परिचय है। और इसी की ज़रूरत जो है वो हिंदू समाज को एकजुट होने की ज़रूरत भी है। अगर एकजुट नहीं होगा तो ऐसी समस्याओं का समाधान जो है वो नहीं निकलेगा। और एक एक करने के बाद में ये वक्फ बोर्ड जैसे जो है बोर्ड वो आपकी संपत्तियों पे अपना अधिकार जमाते चले जाएंगे और आप जो है वो हाथ पे हाथ रखते हुए मलते रह जाएंगे। तो ये ऐसा एक उदाहरण है। हिमाचल का हिंदू जागा है और उम्मीद ये है कि इस पूरे देश का हिंदू भी जो है वो जागेगा और इस तरीके की जो समस्याएं हैं उनसे एकजुट होकर जो है वो मुकाबला करेगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा एपिसोड वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।